जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। पिछली क्लास में हमने बात की थी संघ एनिलिडा के क्लासिफिकेशन की, और संघ एनिलिडा के विशेष जो करेक्टर थे, स्पेशल जो करेक्टर थे, उनकी हमने बात कर ली। और संघ एनिलिडा के स्पेशल करेक्टर की बात करें, मैं रिपीट करता हूँ कि संघ एनिलिडा के जो प्राणी थे उनमें प्रथम बार फर्स्ट टाइम उनमें हार्ट देखने को मिला, बंद परिसंचरण तंत्र देखने को मिला, और गमन के लिए इनमें पैरापोडिया, काइटिन युक्त सूक जिनको सीटी कहते हैं, और सुकर्स चूसक जैसे गमन अंग देखने को मिले। इसके साथ साथ एनिलिडा ऐसे प्राणी थे जिनमें सर्वप्रथम स्पष्ट खंडी भवन देखने को मिला, स्पष्ट शरीर खंडों में, और सारे के सारे जो खंड थे वो समान आकार के विखंडित रूप से खंडित जिनकी स्थिति बताई हमने पिछली क्लास में हमने बात कर ली। इस क्लास में हम संघ एनिलिडा के जो क्लासें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अब संघ एनिलिडा को किस आधार पर क्लासों में वर्गीकृत किया उसकी बात पहले करते हैं। संघ एनिलिडा में हमने बात की कि गमन के लिए या तो पैरापोडिया उपस्थित है, पार्श्वपाद उपस्थित है, या सीटी जिनको सूक कहते हैं वो उपस्थित है, या फिर गमन के लिए सुकर्स पाए जाते हैं। तो गमन के लिए जो सूक उपस्थित थे संघ एनिलिडा के जंतुओं में, उनकी उपस्थिति, कई जंतु ऐसे थे, कई वर्गों के जंतु ऐसे थे जिनमें सूक उपस्थित नहीं थे, और कई जंतु ऐसे थे जिनमें सूक उपस्थित थे। तो सूक की उपस्थिति और अनुपस्थिति, दूसरी बात स्थिति क्या है, सूक तो उपस्थित है लेकिन किस जगह उपस्थित है, कौन से खंड पर उपस्थित है, उनकी क्या स्थिति है शरीर में। तो सूक की उपस्थिति और स्थिति के आधार पर संघ एनिलिडा को 3 क्लासों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका अध्ययन हम 1 बाय 1 एक एक कर लेते हैं। हमने लिखा ऊपर संघ एनिलिडा को सूक की उपस्थिति और स्थिति के आधार पर 3 क्लासों में वर्गीकृत किया। सबसे पहली बात है पोलिकिटा। ये सब संघ एनिलिडा का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ी क्लास है। आवास की बात करें तो ये लवणीय प्राणी हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाले प्राणी हैं। दूसरे लक्षण की बात करें तो सिरोभवन, इनमें सिफिलाइजेशन स्पष्ट रूप से, सिफिलाइजेशन क्या होता है, सिरोभवन क्या होता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें स्पष्ट सिर पाया जाता है, हेड पार्ट पाया जाता है, और सिर भाग में संवेदी अंग जैसे मस्तिष्क और मस्तिष्क से संबंधित अन्य संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो प्राणी को वातावरण में उपस्थित कोई भी रसायन हो, ताप, दाब, आर्द्रता, नमी, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, मतलब इंद्रिय ज्ञान अनुभव करवाते हैं, तो उन संवेदी अंगों का पाया जाना सिर भाग में या सिर भाग का पाया जाना वो क्या कहलाता है, सिरोभवन कहलाता है। तो वर्ग पोलिकिटा के जो प्राणी हैं उनमें स्पष्ट सिरोभवन भी देखने को मिलेगा, और ये लवणीय जलीय प्राणी है। सूक पाए जाएंगे और अधिक संख्या में पाए जाएंगे। हमने बात की थी कि सूक की उपस्थिति और स्थिति के आधार पर सूक पाए तो जाएंगे, लेकिन सूक कहां देखने को मिलेंगे बेटा, पैरापोडिया पर, जो पार्श्वपाद हैं उन पर देखने को मिलेंगे, और जो किस में सहायक होंगे, गमन में सहायक होंगे। सूक उपस्थित हैं और पार्श्वपादों पर उपस्थित हैं। क्लाइटेलम उपस्थित, क्लाइटेलम क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। क्लाइटेलम किसी भी प्राणी के ऊपर, या यूं कैसे, क्लाइटेलम और अकेले जो एनिलिड्स हैं खंडित प्राणी है, और खंडित प्राणियों में इनका एक विशेष खंड है जिसके ऊपर विशेष आवरण, उस खंड पर विशेष उभार चढ़ा होता है, वो भाग कहलाता है क्लाइटेलम। एक प्रकार से क्लाइटेलम प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव अंग है, जिसमें विशेष प्रकार का लसलसा चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, जो अंडे बनने के बाद में कोकून बनने में, जो कोकून निर्माण की प्रक्रिया आगे आएगी, कोकून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सहायक होता है। इस प्रकार से क्लाइटेलम संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रजनन अंग है, जो प्रजनन के बाद अंडे के ऊपर कोकून, या अंडे के बाद में कोकून बनने में इसको मदद करता है। उसके बाद में कोकून को संचित रखने का काम भी कौन करता है, क्लाइटेलम। तो कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें क्लाइटेलम उपस्थित और कईयों में क्लाइटेलम अनुपस्थित। तो इनकी बात करें तो सूक पाए जाएंगे, अधिक संख्या में पाए जाएंगे, पैरापोडिया पर पाए जाएंगे, और पर्याणिका या जिसको क्लाइटेलम कहते हैं वो भी उपस्थित देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो नेरीज इस वर्ग का एनिमल है, जो रेतकर्मी है। एफ्रोडाइट समुद्री चूहा के नाम से भी इनका कॉमन नाम है, और किटोप्टेरस पेडल वर्म का नाम इसमें दिया गया है। और किटोप्टेरस जो है उसमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, इसलिए मैंने स्टार लगाकर इसको हाईलाइट कर दिया है। और प्रत्येक परिवर्तन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा, और जहां पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है बेटा वहां पर तो लार्वा अवस्था देखने को मिलेगी। तो लार्वा अवस्था का नाम है ट्रोकोपोर लार्वा, ठीक है, ट्रोकोपोर लार्वा पाया जाएगा, ठीक है, किसमें, वर्ग पोलिकिटा में। दूसरी बात करें अपन
वर्ग ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा के प्राणी, इनके आवास की बात करें तो स्थलीय प्राणी है, कुछ प्राणी जलीय भी हो सकते हैं। सिरोभवन अनुपस्थित, अर्थात स्पष्ट सिर नहीं पाया जाएगा, अर्थात संविधि अंगों का इनमें अभाव होगा। गमन के लिए वही सूख पाए जाएंगे, संख्या में कम होंगे, सीधे होंगे और देह बीती में उपस्थित। ये देखो, ये स्पेशल कैरेक्टर है, सूख देखने को मिलेंगे। यहां पर गमन के लिए सूख हैं, इधर भी गमन के लिए सूख है, संख्या में कम है, सीधे हैं, लेकिन किस में उपस्थित है बेटा? देह बीती में। इधर किस में उपस्थित है? पैरापोडियम। हमने बात की थी अभी कि एनिलिडा में सूख की उपस्थिति और स्थिति के आधार पर एनिलिड्स को वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सूख हैं, उपस्थित हैं, लेकिन देह बीती में है, पैरापोडिया पर नहीं, पार्श्वपादों में नहीं, पार्श्वपादों में अनुपस्थित है। कोकून निर्माण हेतु क्लाइटेलम स्थायी रूप से पाया जाएगा। हमने अभी भी बात की कि क्लाइटेलम क्या है? क्लाइटेलम एक प्रकार से प्रजनन अंग है जो कोकून बनने में या कोकून को बनाने में मदद करता है। तो कोकून पाया जाएगा, स्थायी रूप से पाया जाएगा। प्राणी की एनिमल की बात करें तो द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है, निषेचन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से संपन्न होता है। परिवर्धन की बात करें तो प्रत्यक्ष परिवर्धन, और जहां प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है वहां तो कोई लार्वा अवस्था देखने को नहीं मिलती, इसमें लार्वा अवस्था देखने को मिलती है ट्रोकोफोर। एग्जांपल की बात करें तो फेरिटेमा, जो ये एक प्रकार का केचुआ है यूरोपियन, यूफाइटिस लुम्ब्रिकस ये हो गए यूरोपियन केचुआ, और ये द्रविड़ा जो दक्षिण भारतीय केचुए के नाम से इनको जानते हैं। नंबर 3 की बात करें हिरुडीनिया। हिरुडीनिया जलीय प्राणी है और कुछ स्थलीय प्राणी जैसे जोंक, स्थलीय प्राणी जोंक जो बाह्य परजीवी के रूप में रक्तपोषी है। जोंक एक प्रकार का स्थलीय प्राणी है, बाह्य परजीवी है और रक्तपोषी है, अर्थात किसी अन्य प्राणी के शरीर पर रहकर उसके रक्तवाहिनियों को काटकर वहां से उनका रक्त चूसता है। रक्तपोषी प्रकार का इनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। दोनों सिरों पर चूसक उपस्थित। देखो गमन के लिए इनमें क्या देखने को मिलेंगे? सुकर्स। हमने बात की थी क्या कि संघ एनिलिडा के जंतुओं में या तो देखने को मिलेंगे क्या? पैरापोडिया, या मिलेंगे सीटी सूक, या फिर मिलेंगे सुकर्स चूसक। तो इनमें गमन के लिए क्या पाए जाएंगे बेटा? चूसक पाए जाएंगे, पार्श्वपाद और सूक। पार्श्वपाद भी एब्सेंट होंगे और सूक भी, मतलब गमन के द्वारा, गमन किनके द्वारा होगा? सुकर्स के द्वारा, चूसक के द्वारा होगा, और पैरापोडिया और सीटी जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट रहेंगे। क्लाइटेलम उपस्थित होगा लेकिन स्पेशल खंड पर, स्पेशल पार्ट पर 9 से 11वें खंड तक, जो केवल प्रजनन काल में क्लाइटेलम बनेगा तो सही, लेकिन प्रजनन काल में, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्गन है और किसके काम आता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आता है, रिप्रोडक्शन के दौरान काम में आता है। प्रजनन काल में परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होगा, और जहां प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होता है वहां किसी प्रकार की लार्वा अवस्था देखने को नहीं मिलती। हिरुडिनेरिया जो स्वच्छ जलीय एक प्रकार का जोंक है, ग्लोसिफिनिया और पोटोपडेला, ये सारे के सारे एनिमल किस में आएंगे बेटा? हिरुडीन। हिरुडीनेरिया में एक विशेष वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिरुडीन। हिरुडीन इनमें शोषण वर्णक, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, इसी प्रकार हिरुडीनिया का जो प्राणी है, एनिमल है, उनमें हिरुडीनेरिया श्वसन वर्णक पाया जाता है, हिरुडीन श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो इनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करता है। हमने कल बात की थी कि संघ एनिलिडा के जंतुओं में ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। इससे पूर्व क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, हार्ट भी नहीं था और समान रूप से खंडित भी नहीं था। तो ये स्पेशल कैरेक्टर हैं किसके? संघ एनिलिडा के। प्रथम बार बंद परिसंचरण तंत्र, प्रथम बार समान रूप से खंडित प्राणी, प्रथम बार हार्ट का देखने को मिलना, ये सारा का सारा संघ एनिलिडा के स्पेशल कैरेक्टरों में चुना जाता है। ठीक है, तो सूख की उपस्थिति और स्थिति के आधार पर संघ एनिलिडा की कितनी क्लासें? 3 क्लासें। कौन कौन सी? पोलिकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। ठीक है, तीनों क्लासें अपनी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास या कल हम जो नेक्स्ट क्लास ये कराएंगे उसमें नेक्स्ट अपना फाइलम होगा संघ आर्थ्रोपोडा। इससे पहले जब अपना आर्थ्रोपोडा या उसके बाद में मोलस्का, इकोनोडर्मेटा जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो अपने फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच रहे हैं उनसे संबंधित क्लास आपको देखने को और मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।